Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about chapter 6 molecular basis of inheritance, which is continue till now, and the topic is Rice Genome Project and part 18. इसके पहले हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़े हैं और एक यह न्यू टॉपिक है, मतलब एक प्रीवियस ईयर से आया है यह सिलेबस में राइस जीनोम प्रोजेक्ट, और एनसीईआरटी की बुक में यह नहीं दिया हुआ है मेन टॉपिक में, और यह प्रदीप की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सेम टाइप का है जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो पढ़े थे हम लोग प्रेजेंट टाइम में, तो ऑलरेडी डीएनए फिंगरप्रिंट दिए हुए हैं और डीएनए फिंगरप्रिंट में भी स्टेप वाइज कहते लिखने के लिए उसको, उसमें स्टूडेंट्स बुक का हेल्प ले लेंगे, जो प्रदीप की बुक है उसका हेल्प ले लेंगे और उसे एक स्टेप वाइज बनाएंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंट में जैसे प्रोसेस है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के प्रोसेस में शुरुआत से क्या है कि पहले हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं, फिर अगर लेस अमाउंट में प्रेजेंस है तो फिर उसका क्या करते हैं पीसीआर करते हैं, पीसीआर के बाद से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद से फिर उसका ये नाइट्रोसेल्यूलोज की जेल पर उसको ग्राफ्टिंग करते हैं जिसको हम कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग, फिर एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, प्रोब्स यूज करते हैं और लास्ट में जाकर के उसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं और फिर डीएनए का एक सीक्वेंस ऑब्टेन करते हैं। उसमें पढ़े हैं, तो यह तो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताए थे कि ह्यूमन जीनोम का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स पर जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंस हैं, किस कंडीशंस में हैं, ठीक है। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट्स है ह्यूमन जीनोम का, और जिसके थ्रू आज प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमन डिसऑर्डर्स को पता लगाया जा सकता है और उसका जीन थेरेपी के थ्रू उसका क्योर भी किया जा सकता है। तो यह तो बात हुई किसका, ह्यूमन जीनोम का। सेम टाइप का प्लांट में भी है। प्लांट में राइस जीनोम प्रोडक्ट इसलिए आया कि राइस जीनोम, राइस एक हमारा मेन फूड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्सेस है। तो इसमें इसके जीन की सीक्वेंसिंग का पता लगाना, उसके जीन को मॉडिफाइड करना, उसे तो हम बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जीन को मॉडिफाइड करना और नई वेराइटी को प्रोड्यूस करना, यह एम है राइस जीनोम प्रोजेक्ट का कि लार्जर अमाउंट्स में यील्ड को, प्रोडक्शन को बढ़ाना, ताकि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है सबके लिए फूड अवेलेबल हो सके और बफर स्टॉक के फार्म में भी फूड रहे। तो ऐसी वैरायटी को क्या करना, प्रोड्यूस करना, इट इज़ द एम ऑफ राइस जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहले जीनोम को हम जानेंगे, उसके जीन के सीक्वेंसिंग को जानेंगे, तभी जाकर के मॉडिफिकेशन करेंगे। कहने का मतलब इसका पूरा कंक्लूजन यही है कि हम राइस के जीनोम को जान करके उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तो यहाँ पर है कि व्हाट इज द जीनोमिक्स। जीनोमिक्स के बारे में पहले जानेंगे कि द जीनोम ऑफ ए प्लांट्स आर एनिमल, जीनोम ऑफ ए plants or animals or microbes is the totally of its genetic information including all the genes and the non-transcribed section of the DNA। जो non-transcribed section होता है डीएनए का उसी कहते हैं जीनोमिक्स, ठीक है। जीनोमिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द कंप्लीट जेनेटिक कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो जीनोम किसे कहेंगे, इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द टोटली ऑफ इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑल द जीन्स एंड द नॉन ट्रांसक्राइब्ड सेक्शन ऑफ द डीएनए को कहेंगे क्या हम, जीनोम। और जीनोमिक्स इसकी स्टडी को कहते हैं हम क्या, जीनोमिक्स। यहाँ पर फ्लावर, प्लांट्स, इसका डायग्राम दिया हुआ है, एनिमल्स का भी, ठीक है। उसके बाद से आते हैं कि जो मेन टॉपिक है उसके बारे में पहले जान लें कि व्हाट इज द राइस जीनोम। तो राइस जीनोम का मतलब वर्ल्ड फर्स्ट जीनोम्स ऑफ ए क्रॉप प्लांट वाइज द कम्प्लीटली सिक्वेंस्ड। यह वर्ल्ड फर्स्ट जीनोम है क्रॉप का, क्रॉप के फार्म में राइस, जिसका फर्स्ट जीनोम ऑफ ए क्रॉप प्लांट दैट वाज द कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड, जिसकी पूरी सीक्वेंसिंग का पता लगाया जा चुका है, जाना जा चुका है। द जीनोम विद द फ्यूएस्ट स्टफर पीसेस, द राइस जीनोम, द राइस जीनोम इज द रोस्टेटा स्टोन ऑफ ऑल द बिगर ग्रास जीनोम्स, ठीक है। राइस क्या, लाइक द अरेबिडोपिस इज ए मॉडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट, लाइक अरेबिडोप्सिस
कार्योप्सिस इज ए मॉडल एक्सपेरिमेंटल प्लांट। यहाँ पर दिया है कि राइस जीनोम को अगर देखते हैं तो इसके देखो डीएनए के सीक्वेंस को जानेंगे। सब में डीएनए लगभग एक ही तरह का होता है। एक ही तरह का मतलब ये हुआ कि उसमें नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस है ATCG का लगभग सब में सेम है। तो द डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल इज हेल्ड टुगेदर बाय द केमिकल कंपोनेंट्स कॉल्ड बेसिस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन, गुआनिन, एंड दीज लेटर्स फॉर्म द कोड ऑफ द लाइफ। ये लाइफ का कोड होता है, वही कोडिंग करता है। देर आर द मोर देन 400 बेसिस पेयर्स इन द राइस wound into the 12 chromosomes, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर दिया है कि रिटेन इन द डीएनए आर द अबाउट द 40 to 60,000 जीन्स विच राइस सेल्स यूज एज ए टेम्पलेट्स टू मेक द प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ द दीज सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूल्स दैट बिल्ड एंड मेंटेन द राइस प्लांट। कहने का मतलब यह है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू इस चीज़ को जान चुके हैं कि ह्यूमन जीनोम नहीं, राइस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू इस चीज़ को जान चुके हैं कि राइस में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं, किस तरह से है, कैसा अरेंजमेंट है, कितने जीन हैं, कहाँ पर प्रेजेंस हैं, और वह बनाते हैं क्या। यहाँ पर दिया है ऑलरेडी कि 40 to 60,000 जीन्स प्रेजेंस हैं उसके डीएनए में, ठीक है, और वह प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इज दीज सोफिस्टिकेटेड मॉलिक्यूल्स दैट बिल्ड ए मेंटेन द राइस प्लांट एंड द ह्यूमन जीनोम बाय द कंटेंट एंड द, और ह्यूमन का जीनोम में कितना है 30 to 40,000 जीन्स हैं, और यहीं पर इसमें कितने हैं, राइस में 40 to 60,000 जीन हैं। तो यह राइस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू ही यह पॉसिबल हो पाया है। आगे देखेंगे राइस एंड इंट्रोडक्शन। पहले हम राइस के बारे में जान लेंगे। राइस एक फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, मीन्स इट इज़ द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। साइंटिफिक नेम है इसका ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, या ओराइजा ग्लेबेरियनमा, अफ्रीकन राइस कहते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो राइस में है वो 12 है। जीनोम का साइज होता है वो 420 मेगा बेस होता है, 420 मेगा बेस। यह राइस जीनोम प्रोजेक्ट थ्रू यह पॉसिबल हो पाया कि हम आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सब स्पेसीज इसकी है, जैपनिका और सिनिका इंडिका, ठीक है, या जवानिका, जिसको हम आज ट्रॉपिकल जैपनिका भी कहते हैं प्रेजेंट टाइम में। और पेंडुलस इन्फ्लोरेसेंस होता है, आगे ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ रहता है इसे, ठीक है। एडिबल पार्ट इसका क्या है, ग्रेन है, जो कैरियोप्सिस के फॉर्म में है। 11th में पढ़े थे कैरियोप्सिस, पोम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्रूट के बारे में। एज ऑफ द 2009 वर्ल्ड फूड कंजप्शन ऑफ राइस वाज 531.6 मिलियंस मेट्रिक टन था पैडी क्रॉप्स का, इक्विवेलेंट टू 354,603 ऑफ माइल्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, माइल्ड। तो दिया कि वाइल द फार लार्जेस्ट कंज्यूमर, यहाँ पर ये बताया कि इतना मेट्रिक टन की सप्लाई थी, इक्विवेलेंट लगभग इतने का था, ठीक है, 3,54,603 के इक्विवेलेंट। तो वाइल द फार लार्जेस्ट कंज्यूमर वेयर चाइना कंज्यूमिंग 156.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द पैडी इक्विवेलेंट टू लगभग 29.4% ऑफ द वर्ल्ड कंजप्शन। पूरे वर्ल्ड कंजप्शन का 29.4% अकेले कंज्यूम करता है कौन, चाइना। क्यों चाइना करता है, इसका रीज़न क्या है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। और सेकेंड पॉपुलस कंट्री कौन है, इंडिया है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है, इंडिया। तो वर्ल्ड कंजप्शन है उसका, और इंडिया में कंज्यूम होता है उसमें 129.4% जो है पूरे वर्ल्ड का कंजप्शन है, और इंडिया में कंज्यूम होता है लगभग 123.5 मिलियंस मेट्रिक टन्स ऑफ द पैडी, जो इक्विवेलेंट है लगभग उसी के आसपास। ये 29 है, चूँकि लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना, तो वहाँ ज़्यादा है, उसी के आसपास 23.3% है पूरे वर्ल्ड कंजप्शन का। तो इसे समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना कंजप्शन होता है उसका अकेले जो है
29.4% चाइना का है कंजप्शन, और इंडिया का 23.3% है पूरे वर्ल्ड के कंजप्शन के इक्विवेलेंट। ठीक है, अकेले इसका इतना है। तो निश्चित रूप से इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसके जीनोम को हमें जानना होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? जीनोम इज ऑल लिविंग थिंग जेनेटिक मटेरियल, इट इज द इंटायर सेट ऑफ द हेरिडिटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग, रनिंग एंड मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड पासिंग लाइफ ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इन मोस्ट लिविंग थिंग्स द जीनोम इज मेड अप ऑफ द केमिकल कॉल्ड डीएनए। किसका बना है? डीएनए का। द जीनोम कंटेन, जीनोम का जीन प्लस क्रोमोसोम ऐसे समझ भी सकते हैं। ठीक है, जीनोम कंटेन जीन्स विच आर पैकेज्ड इन द क्रोमोसोम। आगे आई ये बात, क्रोमोसोम की जो पैकेजिंग है। क्रोमोसोम किसका बना है? क्रोमैटिन फाइबर का। क्रोमैटिन फाइबर किसका बना है? डीएनए का। एंड द स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द क्रोमोसोम आर डीएनए इज कॉल्ड जीन। और पूरे सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम? जीनोम कहेंगे, सिंपल सा। एंड अफेक्ट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द organism. Genome sequencing is the figuring out of the order of DNA nucleotides or the bases in the genome. अब जीनोम में कौन सा बेस है? ऑर्डर ऑफ द ए, सी, जी, टी, ये सब मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, दैट मेक अप एन ऑर्गेनिज्म डीएनए। अब राइस जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या है कि द इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट IRGSP, इंटरनेशनल Rice Genome Sequencing Project began in September 1997 at a workshop held in conjunction with the International Symposium on the Plant Molecular Biology in Singapore. ठीक है, साइंटिस्ट फ्रॉम मेनी नेशंस अटेंड द वर्कशॉप, उस वर्कशॉप को अटेंड किए और एग्री हुए इस चीज़ के लिए कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू सीक्वेंस द राइस जीनोम, राइस के जीनोम के बारे में पता करने के लिए, उस पर स्टडी करने के लिए। ठीक है, उसमें कई कंट्री जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव जापान, कोरिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, मेट 6 months लेटर टू Cuba to establish the guidelines, and the participants agreed to share the material and to the timely release of the physical maps and annotated DNA sequence to public database. And the ये जो इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, हैज़ इवॉल्व इंक्लूड द सेकेंड 11th नेशन एंड IRGSP working group composed of the representative from each participating nations formulate the IRGSP policies and finishing the standard. स्टैंडर्ड को फिनिशिंग देंगे। और कई कंट्री का एक समिट हुआ, सेमिनार हुआ इस पर वर्क करने के लिए कि हम कैसे राइस के जीनोम की सीक्वेंसिंग का जो पता लगाएगा वह उसको पब्लिकली करेगा, जो भी नेशन उसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वो भी नेशन उस पर वर्क कर सकें। अब आता है कि फाइंडिंग इसका क्या रिजल्ट क्या हुआ कि जीनोम साइज पता चल गया राइस का होता है, ठीक है, मेगा बेस पेयर 420 मेगा बेस पेयर, एक टोटल लगभग है 37,544 नॉन ट्रांसपोसेबल एलिमेंट रिलेटेड प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस वेयर डिटेक्टेड। इस चीज़ को नॉन जो ट्रांसपोसेबल है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर लिया गया। कंपेयर विद द 28,000 to 29,000 इन Arabidopsis with a lower gene density of 1 gene per 9.9 kb in rice. A total 2,859 genes seem to be unique to rice and the other cereals, some of which might differentiate the monocot and dicot lineages. Clear? यहाँ पर ये बताया कि इसकी फाइंडिंग, इसका रिजल्ट क्या हुआ। वह बताया कि बिटवीन 0.38 to 0.43% ऑफ द, टोटली जो है थियोरेटिकल है और इस थियोरेटिकल रूप में इसको पढ़ना भी है। न्यूक्लियर जीनोम कंटेन द ऑर्गेनेलर DNA फ्रेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द रिपीटेड एंड ऑनगोइंग ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनेल्स DNA टू द न्यूक्लियर जीनोम। फिर दिया कि ट्रांसपोन्स
content of the rice is at least 35% and it's popularly populated by the representative from all known transposons super families. उसके बाद से आया एप्लीकेशन, इसका क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंडिंग द प्लांट इवोल्यूशन, प्लांट के इवोल्यूशन को जानना, ठीक है। उसके बाद से क्या डिफरेंसेस बिटवीन द मोनोकाट डाइकाट, मोनोकाट है डाइकाट है, उसमें डिफरेंस क्रिएट करना। इम्प्रूव द, जो सबसे मेन एम है, इम्प्रूव द इफिशिएंसी ऑफ राइस ब्रीडिंग, राइस के ब्रीडिंग को बढ़ाना, ठीक है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस, राइस के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाना। प्रेजेंट टाइम में जो गोल्डन राइस है, ठीक है, जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उसमें वो इट इज़ रिच इन विटामिन ए, उसमें विटामिन ए है। तो यह सब पता कैसे चल पाया, बाय द राइस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसमें हम जीन को मॉडिफाइड कर सकते हैं, जान सकते हैं, इस तरह के जीन को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू अभी जस्ट बताए। इन्हांस द क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द सीड क्वालिटी। रेसिस्टेंट टू पेस्ट, पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी बनाना, ताकि पेस्ट से जो है हमारा प्रोडक्शन कम न हो। एंड डिजीज और प्लांट हार्डलाइंस बनाना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द जीन स्पेसिफिक मार्कर फॉर मार्कर्स असिस्टेड ब्रीडिंग ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड राइस वैरायटी। हाउ ए प्लांट रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट एंड विच जीन कंट्रोल वेरियस फंक्शन ऑफ द प्लांट। इससे यह पता चल गया, एप्लीकेशन इसका है कि हाउ ए प्लांट रिस्पॉन्ड, प्लांट का क्या रिस्पॉन्ड है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड है, इन सब चीज़ों का हमें पता लग गया। उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप का डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइस जीनोम प्रोजेक्ट एक न्यू सिलेबस के रूप में सिलेबस में ऐड हुआ है। तो इसमें यही चीज़ें हैं जो ह्यूमन जीनोम में पढ़े कि ह्यूमन के जीनोम के थ्रू जो है क्या क्या फाइंडिंग हुआ, क्या कंक्लूजन उसका आया, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इसके थ्रू हम डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, जिसको बायोफोर्टिफिकेशन करते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन का सेंस होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, विद द इनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू, कि फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करना जिसमें कि न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, या न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना, ये क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन है। तो यह सब भी पॉसिबल हो पाता है राइस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू। हम अदर सीरियल्स जो क्रॉप्स हैं उस पर भी हम वर्क कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।